नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उद्योग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में राज्य में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास को गति देने और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक विकास में तेजी लाना बेहद जरूरी है। बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य तय सीमा के भीतर पूरे हों और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती नहीं जाए। सचिवालय में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के बता दें कि गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि राज्य की सड़क एवं सेतु परियोजना प्रदेश के विकास की रीढ़ है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्मोड़ा जनपद में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भाजपा समर्पित प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार चुनाव प्रचार किया। सुबह उन्होंने डिगरा जिला पंचायत क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी पंकज बजाली के समर्थन में मनान में रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए बता दें कि उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पहले से ही सक्रिय है और अब जरूरत है एक और इंजन जोड़ने की। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। मंत्री रेखा आर्या ने छानी क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भुवन जोशी के समर्थन में बिजौलिया बैंड का जनसंपर्क किया और इसके बाद 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ये इस बात का साफ संकेत है कि जनता भाजपा समर्पित प्रत्याशियों को जिताने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड के हरेला पर्व पर समाजसेवी संस्था सद्भावना ने मसूरी के दूरदर्शी गांव दुदैली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां संस्था सदस्यों और ग्रामीणों ने मिलकर 30 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपण किए और कार्यक्रम संयोजक जसबीर कौर ने और अनुज दयाल ने इसे सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि हरियाली अभियान बताया। संस्था ने पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया, जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि पर जताई चिंता और कहा कि प्रगति की ओर लौटाना अब सभी की जरूरत है और उत्तराखंड निभा रही है देश का पर्यावरण संतुलन की अहम भूमिका। ये सद्भावना मसूरी द्वारा अपने 32वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस उपलक्ष्य में सद्भावना जो हर वर्ष ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम करती रही है और आज हमने दुदली में आकर इस कार्यक्रम को लिया है और एक ही भाव है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और जो ओजोन परत वगैरह जिस तरह से सब चीजें प्रभावित कर रही है, इसलिए मेला पर्व के तहत आज हम सद्भावना मसूरी द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस देश में इस समय पर्यावरण की क्या स्थिति है। तो हम पर्यावरण को बचाने का हमारी समिति ने संकल्प लिया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आसपास का क्षेत्र हो हरा हो, हमारा उत्तराखंड हरा भरा रहे। और क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व जो है एक लोक पर्व के तौर से मनाया जाता है।
खबर चमौली से है, जहां चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने एक बार फिर जिम्मेदारी और साहस का परिचय दिया। चमौली जिले के डुमक गांव में मतदान कराने के लिए जा रहे निर्वाचन कर्मचारियों को खतरनाक नदी नालों को पार करते हुए लगभग 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने टीम के सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि की है और बताया है कि मतदान प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तरकाशी जिले के रामावाड़ में चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। इस झड़प में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसके सिर में गंभीर चोटें आईं और 16 टाके लगाने पड़े। घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। कांवड़ यात्रा के दौरान छठी मार्ग पर भारी भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई। मरीज को तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत थी, लेकिन रास्ता पूरी तरह जाम था। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने संवेदनशीलता और फुर्ती दिखाते हुए भीड़ को सहमित किया और एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता दिलाया। पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ भीड़ का मार्गदर्शन किया, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए एम्बुलेंस के जरिए कॉरिडोर बनाया है। एम्बुलेंस को समय पर रास्ता मिल जाने से मरीज को जरूरी इलाज मिल सका और कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजन के बीच उत्तराखंड पुलिस की मानवीय और जिम्मेदारी पहल एक मिसाल बनकर सामने आई है, जहां सेवा, सुरक्षा और संवेदनशीलता तीनों का संतुलन बखूबी देखने को मिला। हरिद्वार कांवड़ यात्रा मार्ग से एक मार्मिक और प्रेरणादायक घटना सामने आई है। यात्रा के दौरान एक कांवड़िए को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह सड़क किनारे बेहाल अवस्था में पड़ा था। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एसएसपी हरिद्वार ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी कार रुकवाई और बिना देर किए बीमार कांवड़िए को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। एसएसपी की तत्परता और इंसानियत ने न केवल एक जीवन को राहत दी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वर्दी सिर्फ कानून की नहीं, करुणा और सेवा की भी पहचान है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक और हादसा सामने आया। बादशाहपुर हरिद्वार रोड के पास एक कांवड़िया उस समय घायल हो गया जब उसकी मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। घटना के वक्त मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए घायल कांवड़िए को सड़क से उठाया और उसे पास के प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। घायल युवक की पहचान पानीपत हरियाणा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश भर के अधिकारियों को जारी किए गए विस्तृत निर्देश और कार्रवाई के तहत राज्य भर में लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब और मादक पदार्थों की बरामदी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। देहरादून में पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब बांटने की साजिश को देहरादून पुलिस ने नाकाम किया। पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने शराब तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। थाना सलाकोई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लग्जरी स्कॉर्पियो और ब्रेजा गाड़ियों से 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की।
करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की शराब को पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करने की साजिश थी। 3 तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। आरोपित पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी निवासी महिला की फर्जी आईडी बनाकर उसकी फोटो के साथ अश्लील सामान शेयर किया जा रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी दिलशान निवासी बिजनौर को बता दें कि गिरफ्तार भी किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी फ्लाईओवर पर एक चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। मौके पर तैनात टीएसआई दीवान सिंह और कांस्टेबल शेर सिंह ने सतर्कता दिखाई और पास से गुजर रहे एक ड्राइवर से अग्निशमन यंत्र लेकर आग पे काबू पाया गया। समय बता दें कि रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया और पुलिस अधिकारियों ने दोनों कर्मियों की तारीफ भी की है।
खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनावों से पहले एक संगठित आपराधिक साजिश का पर्दाफाश किया। मामला एक युवक की हत्या से जुड़ा है, जिसकी हत्या एक चुनावी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 25 मुकदमे दर्ज हैं। खबर बस्ती से है, जहां सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन ने अनोखी पहल की। कमिश्नर अखिलेश सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने हेलीकॉप्टर से मंदिर, नेशनल हाईवे और अमर घाट पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच शिव भक्तों ने स्वागत का गर्मजोशी से जवाब भी दिया। आज रात से हमारे भजेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो पुलिस ड्यूटी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, वो शिफ्ट वार लगाई गई है, क्योंकि ये पूरी रात और अगले दिन पूरा दोपहर तक तो काफ़ी चरम अवस्था में रहेगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। पिछले बार का अधिक अनुभव रहा है कि 1 सेकंड में 10 से 12 लोग उस समय जल चढ़ा रहे थे। तो उसमें अंदर जाने का रास्ता, वहाँ पर जो गीला होता है उसमें स्लिपेज रोकने की व्यवस्था, कंट्रोल रूप से लोगों को बाहर जाने का, और पीछे से जो घूमने का रास्ता है उसकी भी सोलिंग करा करके वहाँ व्यवस्था कराई गई है। उसके अलावा जो वहाँ पर अपनी जो दुकानें हैं उनकी व्यवस्था, उसको देखते रहने के लिए वहाँ पर जनरल एक इंटेलिजेंस व्यवस्था, जो कि वहाँ पर कोई गतिविधियाँ इस प्रकार की हों जो संदिग्ध हों तो उन पर नज़र रखी है। खबर सहारनपुर से है, जहां गांव के जंगल से होकर गुजर रहे बता दें कि खाले में डूबे 2 किशोर और 13 वर्षीय वाजिद और 12 वर्षीय अजीम के शव हादसे के 15 घंटे बाद बरामद कर लिए गए। घटना देर शाम की है, जब गांव निवासी शाहरुख का बेटा वाजिद और अरशद का बेटा अजीम जंगल की ओर गए थे। बताया गया है कि जंगल से होकर गुजर रहे खाले के पास पहुंचे थे, तभी पैर फिसलने से दोनों बरसाती पानी से भरे नाले में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही मौके पर बता दें कि एसडीआरएफ युवराज सिंह और तहसीलदार विजय सिंह और सीओ रविकांत और राजस्व टीम और 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई। सुबह लगभग 15 घंटे बाद दोनों बच्चों के शव नाले से बरामद किए गए हैं। से खबर है, जहां 2 बच्चे नाले में डूब गए और बरसाती पानी में पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही बता दें कि बाद में सूचित किया गया और टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को 15 घंटे बाद उनके शव बरामद किए गए। इसके साथ ही इस पूरे हादसे के बाद से गांव में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है और नाले में 2 किशोर डूब गए, जिसके बाद अब गाँव में सनसनी और हड़कंप मचा हुआ है। बरसाती पानी में पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। सोनभद्र में सिंचाई, बिजली और यूरिया की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। सोनभद्र में इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ ने किया। साथ ही पूर्व एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र नारायण तिवारी ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि सरकार जुमलों के सहारे किसानों को धोखा दे रही है। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है और कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।
सरकार नहीं, सीधे तौर पे बिचौलिए का काम कर रही है। आज यूरिया जो 267 रुपए का है, पूरी बाजार में 400 रुपए का बिक रहा है, और 1350 की डीएपी 16 से 1700, 1800 तक कहीं कहीं मिल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। आज की डेट में ये सरकार बिचौलियों के हाथ अब जमीन नहीं दे पाई, अब खाद देने की कोशिश कर रही है। इस बात का कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में और देश में विरोध कर रही है, और वो ये चाहती है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ एक सवाल करने के लिए आज इस तहसील में जमा हुए हैं कि आप ये इस बात का जवाब दें कि माननीय प्रधान सेवक 18 घंटे जागते हैं, वो चौकीदार है, और उत्तर प्रदेश का चौकीदार 3 बजे भोर में उठता है। मैं पूछना चाहता हूं, 3 बजे भोर में वो क्यों घंटा बजा रहा है? वो क्यों नहीं उन लोगों की चूल्हे हिला रहा है जो बिचौलिए का काम कर रही हैं, जो खाद और डाई और यूरिया को ब्लैक मार्केटिंग करने का काम कर रही हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि वो घंटा बजाने का काम क्यों कर रही है, बिचौलियों की चूल्हे हिलाने का काम क्यों नहीं कर रही? खबर आगरा से है, जहां सावन में अखिल भारत हिंदू महासभा के युवा नेताओं ने मेहताब बाग से ताजमहल के सामने भगवान शिव की आरती और जल अभिषेक किया। इस अवसर पर बम बम बोले की जयकारे भी लगाए गए, और नितेश भारद्वाज ने कहा कि सावन में हर जगह शिव पूजा हो रही है, इसलिए ताजमहल में विराजमान भोलेनाथ का जल अभिषेक काफी जरूरी है। आगरा से ये खबर है, जहां ताजमहल पर शिव आरती देखने को मिली, और इसके साथ ही बता दें कि युवाओं द्वारा ये किया गया, जहां सावन में जल अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा है। भोलेनाथ पूजा ताजमहल पर देखने को मिली। हिंदू महासभा ने जल अभिषेक किया, और इसके साथ ही वन में शिव पूजा जोरदार देखने को मिली। आगरा से एक खबर है, जहां बता दें कि शिव भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, और इसी बीच बता दें कि आगरा से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे देखा जा सकता है कि अखिल भारत महासभा युवाओं द्वारा ताजमहल के वन के पास पूजा अर्चना की गई, और इसके साथ ही जल अभिषेक किया गया। भोलेनाथ पूजा ताजमहल पर शिव आरती देखने को मिली, जहां युवकों द्वारा ये किया गया, और इसके साथ ही अभी वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। खबर आगरा से है, जहां सावन में अखिल भारत हिंदू महासभा के युवा नेताओं ने बता दें कि मेहताब बाग से ताजमहल के सामने भगवान शिव की आरती और जल अभिषेक किया। इस अवसर पर बम बम बोले की जयकारे भी लगाए गए। नितेश भारद्वाज ने कहा कि सावन में हर जगह शिव पूजा हो रही है, इसलिए ताजमहल में विराजमान भोलेनाथ का जल अभिषेक जरूरी है। ताजमहल पर शिव आरती देखने को मिली। सावन में जल अभिषेक उत्सव हर तरफ देखने को मिल रहा है, और इसी बीच कुछ तस्वीरें बता दें कि ताजमहल से भी सामने आई हैं, जहां बता दें कि शिव पूजा देखने को मिली, और इसके साथ ही युवाओं द्वारा ये पूजा अर्चना की गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।